नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ निकल के आ रही हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यूपीएससी की परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग तेज। कई भर्तियों में वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो रही है और पद खाली जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची जारी भी किए जाने की मांग तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 वर्षों के दौरान कोविड काल में हुई तमाम परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रिजल्ट जब भी घोषित किया जा रहा है काफ़ी पद उसमें खाली चले जा रहा है। दरअसल आयोग एकल पदों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें खाली पदों पर जो है मेरिट लिस्ट लोअर मेरिट करके नीचे मेरिट गिरा करके अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करती है, किंतु अन्य पदों में नहीं। तो छात्रों का मानना है कि जो छात्र ओवर एज हो रहे हैं उनको इसमें मौका मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। जल्द ही छात्र आयोग के नए अध्यक्ष से मुलाकात भी इस संदर्भ में करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एनसीटी के निर्देश राज्य शिक्षक भर्ती पर बाध्यकारी। तो इसमें जो है निर्देश के अनुसार एक आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि एनसीटी ने जो नियम बनाए हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, उसको मान करके ही आगे राज्य को परीक्षाएं करानी होंगी और भर्तियां करनी होंगी। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि एनसीटी केंद्र संस्था है और इसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होगी। इसी के साथ कोर्ट ने इंटर उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने के रास्ते को साफ कर दिया है। अब वह कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस मामले में फंस गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक याची सीमांत सिंह अधिवक्ता के थ्रू यह निर्णय लेकर के आए हैं। याची का कहना है कि उनको अंतिम रूप से मैनपुरी में नियुक्ति मिल गई थी, किंतु सर्टिफिकेट में इंटर के तुरंत बाद डिप्लोमा डिग्री लेने की वजह से और ग्रेजुएशन न होने की वजह से उनको निकाल दिया गया। कुल मिलाकर के यह आदेश अब जारी हो गया है कि इंटर पास अभ्यर्थी अगर डिप्लोमा लेता है टीचिंग का तो वह जो है आगे जो जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी प्राइमरी की उसमें सहभागिता निभा सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पेट परीक्षा से संबंधित। इसमें कल पेट की तरफ से यानी कि यूपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लिया था, मध्यरात्रि तक पंजीकरण कराया था, वो जो है फीस में जो जमा करने में असुविधा आ रही है उस फीस को अंतिम रूप से 25/6/21 यानी 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इसके लिए लगभग 26,95,539 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। पीईटी अगस्त में कराई जाने की संभावनाएं बन रही हैं। आयोग के आंकड़े के अनुसार यह आंकड़ा दिया गया है जो कि उसने 3:30 बजे के समय के इर्द गिर्द जारी किया था, जिसमें से लगभग 19 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने फाइनल फीस सबमिशन वगैरह कर दिया था, किंतु काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी की फ़ीस सबमिशन आदि न होने की वजह से उनको दिक्कत आ रही थी। हालांकि आयोग ने 28 तारीख तक संशोधन की तिथि दी थी, किंतु फॉर्म की तिथि समाप्त हो रही थी। उसी को देखते हुए आयोग में बैठक हुई और आयोग की तरफ से यह एक नोटिस जारी करके यह कह दिया गया कि जो अभ्यर्थी 21 तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वह अपने फॉर्म को फाइनली 25 तक सबमिट कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था लागू की जा रही है इसमें आप देखेंगे कि अगस्त तक परीक्षा होनी है
हो जाएगी और अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। दरअसल पीईटी में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने से रिजल्ट देने में अधिक समय नहीं लगेगा। 2 महीने में रिजल्ट देकर के मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न होते हैं। आगे दिया है, आयोग समान अर्हता वाले पदों के लिए एक साथ विज्ञापन निकालकर मुख्य परीक्षा कराएगा। अनुमान है कि लगभग 22 से 30 हज़ार पदों के लिए पहली मुख्य परीक्षा पेट के माध्यम से कराई जाएगी, यानी यूपीएससी के पेट परीक्षा के तुरंत बाद मुख्य परीक्षा के रूप में कराई जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करते रहें। उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी वैकेंसी आपको जल्द मिलने वाली। आगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में सेंध लगाने वाले जालसाजों के तार अन्य अभ्यर्थियों से भी जुड़े मिल रहे हैं। एनआईटी की विवेचना में कई राज्य सामने आए हैं। इन भर्ती में गिरफ्तार 11 अभियुक्तों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। 3 अभियुक्तों का नेटवर्क कई भर्तियों में सेंध लगा चुके की स्थिति में दिखाई दे रहा है। भर्ती घोटाले की शिकायतों के बाद 23 दिसंबर 2018 को कराई गई परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब इसमें 11 अभियुक्तों पर केस हुआ है। आगे क्या होगा देखना है। वीडियो की जो परीक्षा रद्द हुई है उसी से संबंधित यह सूचना है। इसमें कोर्ट केस भी चल रहा है और अभी तक परीक्षा की कोई सूचना नहीं है कोर्ट केस की ही वजह से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 8 साल की छूट मिलेगी। यह जो आदेश जारी हुआ है यह सामान्य अभ्यर्थी और सबके लिए है। आदेश के बाद सामान्य श्रेणी महिलाएं 40 वर्ष की उम्र तक दिल्ली में शिक्षक बन सकेगी, यानी डीएसएसबी की जो उम्र सीमा में छूट देने की बात है महिलाओं को 8 से 10 साल की 10 साल की बात कहा था, लेकिन 8 साल तक की छूट की बात यहाँ स्पष्ट है। और यह आदेश हुआ है कि 8 साल तक की जो छूट है वह सभी महिला अभ्यर्थियों को दिया जाए। 40 वर्ष तक जो महिला जनरल कैंडिडेट है वह भी फॉर्म भर सकेगी। आगे दिया है, न्यायाधिकरण ने डीएसएसबी को 1 सप्ताह के भीतर मौजूदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को उम्र सीमा में छूट देने को लेकर इस आदेश के विज्ञापन अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए कहा है। साथ ही आदेश दिया है कि विज्ञापन अधिसूचना जारी करने के 1 सप्ताह बाद तक महिलाओं को मौजूदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति भी दी जाए। कुल मिलाकर डीएसएसबी में महिलाओं के लिए आवेदन की तिथि बढ़ सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अगस्त के पहले मुश्किल है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। क्वेश्चन बैंक बनाने की तैयारी है धीमी। एडेड डिग्री कॉलेजों का विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत होनी है। 2003 पदों पर भर्ती 13 अप्रैल तक किए गए थे, ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। उच्च शिक्षा आयोग की ओर से यह सूचना जारी हुई है, जिसके अनुसार धीमी गति होने के कारण अगस्त में जो परीक्षा है वो मुश्किल लग रही है। दिया है, सूबे के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा मुश्किल लग रही है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में अभी तेज़ी नहीं आ सकी है। जबकि शासन की भर्ती संस्थाओं को परीक्षा जल्द पूरी कराने की जो आदेश है वह जारी किया था, किंतु उस पर अमल न होने की वजह से बहुत प्रक्रिया धीरे चल रही है। आगे वहीं दिया है, जुलाई दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ सकता है परिणाम। यह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा है उसके बारे में दिया है, कोरोना के कारण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त होने के बाद 56 लाख छात्र छात्राओं को परिणाम का फार्मूला शासन के रविवार को जारी कर दिया। उच्च स्तरीय समिति के सुझाव पर यूपी बोर्ड को 17 तरह के फार्मूले तैयार कर शासन ने प्रस्तुत किए गए हैं। उसी में से 12वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट उन्हीं की सहायता से तैयार किया जाएगा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट की तैयारी बोर्ड अच्छे से कर रहा है और उम्मीद है कि जुलाई में प्रथम और द्वितीय सप्ताह के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एलटी ग्रेड परीक्षा से संबंधित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती के लिए पोर्टल खोलने की बात का आश्वासन देकर के विक्की खान प्रतियोगी मोर्चा संघ अध्यक्ष और भी अनिल उपाध्याय जी आदि को जो कि मिलने गए थे लखनऊ आयोग तक, उन्हें यह आश्वासन मिला है अधिकारियों के द्वारा कि आप की जो साइट है सामाजिक विज्ञान आदि के लिए वह एक बार पुनः से खोली जाएगी। शिक्षा निदेशक विनय पांडे
से मुलाकात विक्की जी की हुई थी, उसी के बाद यह सूचना आज के समाचार पत्रों में शामिल है। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।